गया? पता नहीं, शायद मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एज वेल, उसने मुझे बस इतना ही कहा और अब मैं टाइम वेस्ट तो नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं कार से उतरकर वहीं पर पास के एक कैफ़े में जाने लगा। लेकिन मैंने तभी देखा एक लड़की मेरी तरफ आ रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट वो मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। हाँ, शायद उसके पीछे एक और लड़का भी था। वो वहाँ पर आया और मुझसे ये पूछने लगा कि ये चुपचाप से मेरे पास आओ, उसके पास कुछ भी नहीं। पर कोई भी मुझे ठीक से नहीं जानता सिवाय मेरे मॉम डैड के। थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब तक मैं रहूँगा कहाँ? मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ ना, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तुम चाहो तो उस एहसान के बदले मेरे घर में रह सकते हो। हाँ, बस मुझे अपने एक बार रूममेट से बात करनी होगी। ओह, थैंक यू सो मच। लेकिन वैसे भी तो उस लड़के ने तुम्हें वार्निंग दी थी। हाँ, ये बात भी है। बस मैं एक बार अपने रूममेट से बात कर लूँ। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूँगा। पता नहीं क्यों, लेकिन वो लड़की मुझे दिल ही दिल में भा गई थी। बहुत प्यारी थी। इसके बाद वो दोनों ये इनके घर के लिए निकल जाते हैं।
मैं ये इनके साथ उसी घर पर चला गया। उनका अपार्टमेंट छोटा सा था, शायद उन दोनों ने साथ में इसे खरीदा था। बाय द वे, मैंने एक लड़की को देखा जो कि वहीं पर बैठी हुई थी। शायद उसके साइड में खाना भी रखा हुआ था, लेकिन वो थी जो कि कंप्यूटर में लगी हुई थी। जिमिन, तूने खाना क्यों नहीं खाया? आई विल कॉल यू बैक। ओके, मैं शाम तक सब कुछ फॉरवर्ड कर दूंगी। क्या हुआ? मैंने तुझसे कुछ पूछा, तूने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया है? लंच, वो मैं काम की वजह से भूल गई। व्हाट? ये क्या होता है भूल गई? फॉरगेट इट। अब मेरे कुछ कहने से तुझे कोई फर्क पड़ेगा तो नहीं। बाय द वे सिमर, ये जेहोप। व्हाट? जेहोप? यस, माय नेम इज जेहोप। जिमिन उसे एक डेथ ग्लेयर देती है। इसके बाद येन उसे सब कुछ बताती है, जो कुछ भी उसके और जेहोप के बीच हुआ और जो कुछ भी उसके एक्स ने उससे कहा। तो तू मुझे कॉल कर सकती थी। मैं उस इंसान की खार उधर थी। बड़ा आया वार्निंग देने वाला। एक बार हमारे घर में आकर तो देखे, उसे जिंदा जाने नहीं दूंगी यहाँ से। वैसे क्या ये अब हमारे साथ रहेगा? हाँ, वो बस कुछ ही दिन की बात है। जब तक उसे कोई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक बस, फिर वो यहाँ से चला जाएगा। वैसे तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये बाहर सोएगा। ये मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, वैसे जा तो हाथ पैर धो ले। मैं ठीक है। सो मिस्टर जोंग हो सक, अब बताओ क्या करने आए हो तुम मेरे घर में, और क्या करना चाहते हो मेरी येन के साथ? अब क्या क्या तुम मेरे बारे में जानती हो? हाँ, अब मुझसे कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हें। तुम ही हो ना होप कंपनी के CEO? और अभी येन से क्या चाहते हो? उसके पीछे क्यों पड़े हो? ये सब कुछ नाटक क्यों रचा तुमने? नहीं, ये कोई नाटक नहीं है, ये रियलिटी है। और अगर आप सब कुछ जान ही गई हैं तो मैं बता दूं कि हाँ मैं हूँ, बट मुझे ये पसंद है। ये सब कोई नाटक नहीं था। अच्छा, तो तुम्हें ये पसंद है। और ये पहली बार वाला प्यार कहाँ होता है, ज़रा मुझे ये बताओ। पहली नज़र में कौन सा प्यार होता है? हाँ, तो आप इन सब के बारे में नहीं जानती। वो दरअसल बात यह है कि हाँ, बस हो गया। ठीक है, मैं समझ गई। बट अगर तुमने भी उसके एक्स की तरह उसके साथ तो ऐसा कुछ करना चाहा तो फिर मैं क्या करूँगी? वैसे भी वो पहले से ही अकेले रहना पसंद करती है, और अगर मैंने उसकी ज़िंदगी में तुम्हें लाया फिर आई स्वेयर मैं उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ओह ठीक है, मैं समझ गई। अगर तुम सच में ही इनसे प्यार करते हो तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकती हूँ इसमें। आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा था, बट सीरियसली जैसा जो मैंने कहा, मुझे ये बहुत पसंद आ चुकी थी तब तक। शायद ये पहली नज़र वाला प्यार था, मगर अब क्या करता। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आखिरकार जिमिन को मेरे बारे में सब कुछ पता कैसे चल गया। वो भी उसने मुझे एक बार देखते ही समझ गई। कहीं ये कोई हैकर? आई डोंट थिंक सो, बट वो कंप्यूटर पर ही लगी हुई थी। हो सकता है कि शायद। जैसे ही मैंने अपना डिनर कंप्लीट किया, मैं बालकनी की तरफ चला गया क्योंकि मुझे कुछ सामानों की ज़रूरत थी, और इसके लिए मैंने अपने सबसे खास और इम्पोर्टेंट फ्रेंड को कॉल किया। अगर तो कोरिया आ ही गया है तो फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आया अभी तक? मैं अपने घर में आऊँगा तभी तो तुझसे मिलने आऊँगा ना। तो फिर तू अभी है कहाँ? वो सब कुछ छोड़ और अभी मेरी थोड़ी सी बात सुन ले। ओके बोल। कुछ सामान और मेरे कुछ पुराने कपड़े लेकर जल्दी से मैं तुझे जो लोकेशन भेज रहा हूँ वहाँ आ जा। क्या ये ऐसी अजीब से काम तुम मुझसे करवाएगा? लाइक सीरियसली? मैं माफिया हूँ यार, ये सब कुछ मुझे तू मेरी कोई बात सुनेगा?
मुझे अभी कुछ भी नहीं सुनना। अगर तू मेरा अच्छा वाला फ्रेंड है तो चुपचाप मैंने जो कहा वो कर। ये क्या है तेरा? ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। एज वेल उसने मुझे ये सब कुछ कहा। आई डोंट नो कि वो अभी कहाँ है, लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। शायद कोई काम होगा उसे, लेकिन पुराने कपड़े, मुझे उस पर शक हुआ कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। इसलिए मैं चुपचाप उसने जो जो सामान कहा था वो सब कुछ एक सूटकेस में लेकर उस अपार्टमेंट की तरफ पहुंच गया। मुझे वहाँ पर बहुत सारे लोग जानते थे, इसलिए मैंने एक मास्क का यूज़ किया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये छोटा सा मास्क मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा देगा। चोर? इसे तो मैं भी बताती हूँ। ये जल्दी उठो, यहाँ पर चोर है। ये क्या कर रही है ये लड़की? अगर मैं कहूँ तो ये बात किसी को बुरी लग जाए, बट इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। उसकी वो खूबसूरत आंखें, खूबसूरत होंठ, जिन्हें मैंने फिलहाल तो दबा कर रखा था, वरना अगर वो चिल्लाती तो सब उठकर मुझे ही मारने लगते। मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो कैसी थी। छोड़ो मुझे! इतना कहकर अपने पूरे पावर के साथ उसने मुझे धक्का दिया। मैं उससे कुछ इंच दूर हो गया। कौन हो तुम? और हमारे घर में क्या कर रहे हो? किस मकसद से आए हो? और ये सिर्फ चोर की तरह घुसने का क्या मतलब है? वो मुझसे ये सब कुछ कह ही रही थी और मैं जो कि उसे पागलों की तरह घूरे ही जा रहा था। पता नहीं क्यों उसने कुछ ही सेकंड्स में मेरे ऊपर क्या कर दिया था। ओ मिस्टर, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? नहीं, कुछ नहीं। कैसे अजीब इंसान हो? एक तो पहले मेरे घर में आ गए और ऐसे चोरों की तरह घुसने के बाद अब जब मैं पूछ रही हूँ तो उसका जवाब भी नहीं दे रहे। हाँ, मैं अपने कोई भी मिशन अधूरे नहीं छोड़ता, इसलिए मैंने पहले से ही उस सूटकेस को वहीं पर छुपा दिया था और अब मैं वहाँ से जाने लगा। एंड शी वाज लाइक, बड़े अजीब इंसान हो। और मैं उसकी इस बात पर हंसते हुए वहाँ से जा रहा था और मैंने जेब को ये मैसेज कर दिया कि वो आकर वो सूटकेस वहाँ से ले जाए। वो लड़की थी जो मुझे एक टक लगा कर देख रही थी, शायद यही सोच रही होगी, बड़े अजीब इंसान हो। अब एक बार फिर से मैं उसकी इस बात पर हंसा और चुपचाप मेंशन के लिए निकल गया। गुड मॉर्निंग होने वाले जीजू, वैसे यहाँ क्या कर रहे हो? अब जब तक यहाँ हूँ तब तक तुम दोनों की सेवा ही कर लूँ। लेकिन उसे तो ये नहीं पसंद, फिर क्यों बना रहे हो ये? क्या मतलब? दरअसल उसे नूडल्स नहीं पसंद ना, तो क्या? ठीक है, फिर मैं उसके लिए कुछ और बना देता हूँ। ठीक है। वैसे मैं अभी मेरा सारा काम हो चुका है तो मैं थोड़ा बाहर से घूम कर आती हूँ। ओके, तब तक आप ब्रेकफास्ट बनाइए और अगर ये उठ जाए तो उसे उसका चॉकलेट शेक दे देना, मैंने उसे बना दिया था। जिमिन तो वहाँ से चली गई, लेकिन मुझे एक उलझन में फंसा गई कि अब मैं क्या बनाऊँ। लेकिन तभी मेरे दिमाग में आया कि मुझे तीत वूकी बनाना चाहिए, जो कि मेरा भी एक फेवरेट डिश है और कोरिया का भी। तो मैंने ये बनाना स्टार्ट ही किया था कि वहाँ पर ये ना गई। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, दरअसल जिमिन बाहर गई है तो मैं बस हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था।
बाद वो ड्राइवर नामजुन को पूरा बताता है कि कार खराब होने की वजह से जेहोप कैफे की तरफ गया था, और जब ड्राइवर वापस उसे बुलाने के लिए गया तो वहाँ पर जेहोप नहीं था। नामजुन मुझे नहीं पता, उसे जल्दी से ढूंढो, चाहे वो कहीं भी हो। जेन काम डाउन, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ कर लाऊंगा, ओके? आई प्रॉमिस, मैं जल्दी उसे ढूंढ कर ले आऊँगा, ओके? इतना कहकर नामजुन जेहोप को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। गुड मॉर्निंग जिमिन। कौन हो तुम? हे जिमिन, काम डाउन, दूर रहो मुझसे। कौन हो तुम और ये किसका रूम है और मैं कहाँ हूँ? जिमिन, तुम दिखने में ही नहीं, सच में भी बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो, है ना? नहीं, दूर रहो मुझसे। और तुम हो कौन और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? उस दिन से तुम मेरा पीछा कर रहे थे ना? ओह गॉड, तुमने तो पूरी पिक्चर बना दी। बाय द वे, उस दिन का एक्सीडेंट छोड़कर बाकी सब तो राइट ही है। मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज। और तुम हो कौन? जिमिन, अभी इन सब का टाइम नहीं है, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। व्हाट? रेडी? लेकिन क्यों? और तुम हो कौन और ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? लीव देम। बाय द वे, मी टू, द मिनियोंगी, नाम तो सुना ही होगा, है ना? वो माफिया? हाँ, वो माफिया। क्या? लेकिन तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे छोड़ दो। जिमिन, क्या तुम्हें वो प्यार मेरी आंखों में नजर नहीं आ रहा? बोलो जिमिन, क्या तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा या फिर तुम देखना नहीं चाहती? लिव इट। और अभी भी अगर तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो तो फिर तो मुझे तुम्हें फोर्स ही करना पड़ेगा। मे बी आफ्टर सब कुछ ठीक हो जाए। या शट अप, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम जैसे इंसान से शादी नहीं करूंगी, ठीक है? तो तुम भी ये जान लो कि अगर तुम मर भी गई ना तो शादी तो मैं तुम्हारी लाश से भी करूंगा। तुम पागल हो चुके हो, छोड़ दो मुझे वरना मैं तुम्हें। हाँ क्या? ये सब क्या है? और अगर तुमने यहाँ से भागने की और इस शादी से मना करने की कोशिश भी की तो याद रखना कि मैं इस लड़की के साथ क्या करूँगा। ते अपनी भाभी को जल्दी से और एकदम अच्छे से तैयार करके ले आओ, ओके? ओके हाँ। इतनी देर हो चुकी है जी, अब पता नहीं वो कहाँ होगी। कितनी बार कॉल किया लेकिन वो उठा ही नहीं रही है। ये काम डाउन, थोड़ी देर और अगर वो नहीं आई तो मैं पुलिस में कंप्लेन करने जाता हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। आई होप कि जिमिन सेफ हो। आई डोंट नो, बट थोड़ी देर में इयन सो गई। शायद उसे ऐसा लग रहा है कि जिमिन किडनैप हो चुकी है, लेकिन मुझे भी लगा क्योंकि जिमिन सुबह 8 बजे की निकली हुई थी और अभी
इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे सजा दे। अभी भी वक्त है, मुझे जाने दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि तुम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मैंने सोचना छोड़ दिया है। बाय द वे, अब सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। अंडरस्टैंड? जस्ट शट अप। तुम्हारे मुँह से तो गालियाँ भी अच्छी लगती है। बाय द वे, अब ये सब छोड़ो, शादी का टाइम हो चुका है। देखो, मैं तुमसे एक बार फिर कह रही हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये शादी सही नहीं है, प्लीज़। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, है ना? इसके बाद योंगी जिमिन को ज़बरदस्ती खींचते हुए एक डार्क से रूम में ले आता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। मुझे पता है जिमिन कि तुम मेरे प्यार को जुनून समझ रही होगी, तो ठीक है, मैं हूँ पागल। मैं हर उस चीज़ के लिए पागल हूँ जो मुझसे छीना गया है, जो कि मेरा था, लेकिन अब वो किसी और के पास है। लेकिन तुम ये बात कैसे ही समझोगी? तुम तो मुझसे अभी अभी मिली हो ना। अगर मुझे पहले से जानती तो अभी शायद शादी में तुम कुछ ज़्यादा ही खुश होती। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं बता दूं कि मैं अपना गुस्सा तुम्हारे सामने नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि तुम उस असली इंसान को देखो जो तुमसे छुप रहा है। तो ठीक है, अब मेरे गुस्से को तुम देख ही लो, जान ही लो कि कौन हूँ मैं। जैसे ही योंगी ये बात कहता है और अपना गन बाहर निकालता है और उस रूम की सारी लाइटें ऑन हो जाती है। हाँ, मैं कंटिन्यूअसली रो ही रही थी, क्योंकि उसकी बातें मुझे अंदर ही अंदर डरा भी रही थी और मुझे उसके लिए बुरा भी लग रहा था। लेकिन जैसे ही लाइट्स ओपन हुई, मैंने वहाँ पर 3-4 लोगों को खड़े देखा। मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे, लेकिन जैसे ही उसने अपना गन निकाला, मैं डर गई कि कहीं वो मुझे, कि नहीं, उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, फिर मुझे। लेट्स सी मिसेस बेंजामिन कि अब तुम कितना डरती हो। उसने ऐसा कहा और अपनी गन की सारी गोलियां वहाँ पर खड़े लोगों के ऊपर डाल दी। मैं बुरी तरीके से डर चुकी थी, बिकॉज आई एम सेंसिटिव हार्ट, बट इतना सारा ब्लड मैं नहीं देख सकती। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़। ये सब तुम क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़। तुम्ही ने कहा ना कि तुम उस असली इंसान को देखना चाहती थी। आई होप कि अब तुम समझ चुकी होगी। लेकिन अगर तुम अभी भी यहाँ से जाना चाहती हो, तो जान लो कि जो इन लोगों के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। बिकॉज जो चीज़ मेरी नहीं हो सकती, उसे मैं किसी और की भी होने नहीं दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड स्वीट हार्ट। जिमिन योंगी की बातों से डर जाती है और उससे कुछ नहीं कह पाती। इसके बाद योंगी ज़बरदस्ती जिमिन को स्टेज की तरफ ले जाता है और वेडिंग स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर मिन योंगी, डू यू टेक मिसेस पार्क जिमिन एज योर लवली वाइफ? यस, आई डू। मिसेस पार्क जिमिन, डू यू टेक मिस्टर मिन योंगी एज योर लवली हस्बैंड? Yes, I do. Now you may kiss and exchange your rings. शायद मैंने जिमिन को कुछ ज़्यादा ही डरा दिया था। वो इतना डर चुकी थी कि जैसे ही प्रेस ने ये कहा, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूँ, लेकिन अब क्या करता। मैंने उसे अपनी तरफ खींचा। वो मुझे एक शौक से देख रही थी। जितनी जल्दी तुम ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लो, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो सिर्फ मुझे एक टक लगाकर देख ही रही थी। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उसकी चुप्पी को समझ ही नहीं पाया। मुझे लगा कि शायद वो डरी हुई है, और इसीलिए मैंने उसे किस नहीं किया और उसे रिंग पहनाकर छोड़ दिया। जैसे ही वेडिंग कंप्लीट होती है, योंगी जिमिन को रूम में ले आता है। तो आई होप कि अब जल्दी से जल्दी तुम ये सब कुछ एक्सेप्ट कर ही लोगी। इसलिए जिमिन, मैंने तुम्हें कहा कि रोना बंद करो। आखिर तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? मेरे कहने पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो यहाँ से भागने का सोच रही होगी, लेकिन कैसे जाएगी? मेरे मेंशन में तो इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं। लिव इट, मैंने बस यही सोचा और
रूम से बाहर आ गया। हम दोनों अभी भी वहीं पर बैठे हुए थे और येन सोई हुई थी, लेकिन तभी मेरा फ़ोन बजा। शिट, मैंने इसे कब एयरप्लेन मोड से निकाला मुझे याद भी नहीं। मैंने देखा कि वो कॉल डैड का था। अब मैं उनसे क्या कहूँगा, बस यही सोच रहा था। लेकिन अगर नहीं उठाया तो वो समझ जाएंगे कि मैं जानबूझकर कह रहा हूँ, इसलिए मैंने कॉल उठा लिया। हेलो डैड। हॉबी, कहाँ हो तुम? और ये फ़ोन स्विच ऑफ क्यों था? जल्दी बताओ मुझे, कहाँ हो तुम? डैड, मैं एक छोटे से मिशन पर आया हूँ, प्लीज़ अब मुझे बार बार कॉल करना बंद करिए। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? प्लीज़ एक छोटी सी मिशन, जस्ट शट अप। क्या तुम समझ भी सकते हो कि तुम्हारी मॉम की हालत क्या है? मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ पर आने की वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुम यहाँ पर नहीं पहुँचे तो सोच लो। डैड प्लीज़, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी वहाँ पर नहीं आ सकता, प्लीज़। मैंने तुम्हें जो कहा वो करो। मैं अभी के अभी कार भेज रहा हूँ, तुम अभी वापस घर आ रहे हो। अब मैं उनसे क्या ही कहता। डैड मेरी चुप्पी समझ गए और उन्होंने कॉल कट कर दिया। और मैं यही सोचता रह गया कि अब मैं क्या करूं। ये इनको कुछ बता भी नहीं सकता और जिमिन को ढूंढने में मुझे बहुत समय लग जाएगा। एज वेल कि नामजिन को पता था कि शायद जियो उनकी बात मानेगा और उसी समय उनके बिना कहे आ जाएगा, इसलिए उन्होंने तब कार नहीं भिजवाई। मुझे मेरा हेड थोड़ा भारी सा लग रहा था, शायद मुझे हेडेक होने वाला है। बट मैंने ये सब छोड़ा और आजू बाजू देखा। शिट, वहाँ पर ये नहीं थी, लेकिन कल रात तो वो यहीं सोई थी। मैं उठा और पूरे रूम में उसे ढूंढने लगा, लेकिन जैसे ही मैं नीचे गया, हॉबी कहाँ था तू? मॉम, मैंने उन्हें देखा, वो मुझे कसकर गले लगा ली। तुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आती हम दोनों पर? मॉम, ऐसा कुछ। हाँ, मैंने देखा कि ये कुछ स्नैक्स लेकर हमारी तरफ ही आ रही थी। कहीं मॉम डैड ने इसे सब कुछ सच बता तो नहीं दिया? मैं बस यही सोच रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। मे बी उन लोगों ने ये इनको शायद कुछ भी नहीं बताया था। आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। क्या बात है सुपुत्र, यही सोच रहा होगा ना कि डैड ने तो कार भेजने की बात की थी, फिर वो खुद कैसे आ गए? तो याद रख कि हम तुझे ढूंढने में जब इतना कुछ कर सकते हैं, तो तुझे लेने के लिए एक कार भेजने से कुछ नहीं होने वाला। और नहीं तो क्या, नामजन सही कह रहे हैं। और अगर तुझे यमराज से भी बचाने की बात होती तो भी मैं आ जाती। और ये कैसा मिशन है? तो इस छोटे से घर में क्या करने के लिए आया है? मॉम, वो, हाँ मुझे पता है कि जेब को यही लग रहा होगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने तो मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था कि जेब कौन है। और मैं इस बात से खफा भी थी कि उसने मुझसे ऐसा झूठ क्यों कहा होगा, और यहाँ पर ऐसे फरेबों की तरह रहने का क्या मतलब है। हाँ, मैं चाहती तो नहीं थी उसे कुछ कहना, लेकिन अब मुझे उसे कुछ कहना ही पड़ेगा। और इसके लिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और अंकल और आंटी को वहीं पर स्नैक्स दिए और वहाँ से चली गई। लेकिन मुझे बुरा भी लग रहा था कि अब अपने बेटे को पाने के बाद वो लोग जो पे यहाँ से ले जाएंगे। पता नहीं क्यों, बट मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि अगर वो चला गया तो पता नहीं मैं सब क्यों सोच रही हूँ। आई लिव इट कि मुझे सब कुछ सोचना बंद कर देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मैं जिमिन को कैसे ढूंढूं। लेकिन जेब ने कहा था कि वो मुझे ढूंढने में मदद करेंगे, लेकिन अब छोड़ो, मुझे उसे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। मॉम प्लीज़, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिशन है और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे तेरी कोई भी बात नहीं सुननी। हम अभी के अभी घर चल रहे हैं, समझ में आ गया ना तुझे? जिन सही कह रहा है अभी, और जैसा भी मिशन हो
तुम घर में जाने की बात कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुम नहीं रहोगे। यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। डैड प्लीज़, आप तो समझिए प्लीज़। हम दोनों को कुछ नहीं सुना है। तुम अभी के अभी हमारे साथ चल रहे हो, बस बात खत्म। अब मैं इनसे डिसरिस्पेक्ट में बात नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उनकी बातों पर हामी भर दी और उन्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही इन्होंने मुझे इग्नोर किया और यहाँ से चली गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा कि शायद उसे सब कुछ पता है और इसीलिए वो कहीं मुझसे गुस्सा तो नहीं। अब मैं क्या करूं? इसके बाद नामजिन जबरदस्ती जेहब को वहां से ले जाते हैं। मैं अपने इस पेन और क्रेव को बाहर निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए बालकनी की तरफ चली गई। मुझे क्या पता था कि जो गॉड मेरे साथ इतना अच्छा करता था वो अब छोड़ो। तभी वहाँ पर ते आ गई। भाभी, वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? क्यों? जहर ले आओ। आप अब इतना भी गुस्सा मत करो, गुस्सा थूक दो। वैसे भी हाँ, भैया बाहर से दिखाते हैं लेकिन वो अंदर से बहुत अच्छे हैं। पता है मुझे कि वो कितने अच्छे हैं। एंड आई होप कि उसके जैसा इंसान इस दुनिया में किसी को भी ना मिले, क्योंकि जो कुछ भी होना था वो मैं नहीं चाहती कि वैसा किसी और के साथ भी हो। पता नहीं आप ये बात कब समझेंगी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। क्या भैया ने आज तक आपको हाथ भी लगाया है? नहीं। तो फिर आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि वो कुछ गलत करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी। हाँ, मुझे पता है कि ये शादी उन्होंने आपसे ज़बरदस्ती की, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं और तुम यहाँ पर उनके गुणगान गाने के लिए मेरे सामने आई हो। सो प्लीज़ दे, यहाँ से चली जाओ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। फिलहाल अगर तुम अपने भैया की बातें ही करने आई हो तो यहाँ से चली जाओ प्लीज़। क्यों, सच कड़वा लगता है? भाभी, अगर पहले ही भैया को ये बात पता होती तो शायद वो सब नहीं करते, क्योंकि उन्हें ऐसी लड़कियां नहीं पसंद। क्योंकि जो कुछ भी जिया, मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? बाय द वे, लंच रेडी है, अगर आपको करना हो तो आप आ जाइएगा। ते तो वहाँ से चली गई लेकिन मुझे स्पीचलेस बना दिया। इसके बाद मेरा दिमाग कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि आखिर मैं सोचूं क्या, करूं क्या। क्योंकि एक तरफ मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो इंसान मुझसे किसी चीज़ का बदला ले रहा है, लेकिन दूसरी पल में ये लगता कि शायद वो हर्ट है इसलिए ये सब कर रहा है। लेकिन वो किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों निकालेगा? मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं और ना ही तो मैं उसे पहले से जानती हूँ। एक अजीब सी कश्मकश थी, लेकिन तभी जिया, तेने जिया नाम लिया था। शायद ये वही लड़की होगी, तो मुझे अब इसके बारे में पता लगाना होगा। मैं सब सोच ही रही थी कि तभी किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचा, और वो यूंगी था। वो मुझे अपनी डरावनी आंखों से देख रहा था जो मुझे डरा रही थी। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अब फिर से मैंने क्या कर दिया जो ये मुझ पर गुस्सा हो रहा है। जिमिन, तुम यहाँ बालकनी में क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। मैंने तुमसे कुछ पूछा। दूर हटो मुझसे, और मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें उससे क्या है? अच्छा, तो तुम जानना चाहती हो कि मुझे तुमसे क्या है? जस्ट शट अप, मुझे कुछ नहीं जानना है। और तुम यहाँ क्यों आए हो? लीव दैट। चलो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। व्हाट? क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने अभी तुम्हें कहा? मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। ओके, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो। यूंगी जबरदस्ती जिमिन को खींचते हुए रूम की तरफ ले जा रहा था, तभी जिमिन, तुम ठीक तो? दूर रहो मुझसे। हाँ? तो ये बात है। चलो, ये क्या कर रहे हो तुम? कहते हैं कि पार्टनर्स में दर्द बांट कर लेना चाहिए, और अभी तो दर्द मैंने दिया था, इसलिए मैं इसे ठीक भी करना चाहता था। इसलिए मैंने इसे गोद में उठा लिया और रूम की तरफ चलने लगा। जिमिन, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे जिद करने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो आई होप कि तुम चुपचाप रहो
और जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करने दो, राइट? तो उससे मुझे क्या है? मैंने कहा कि मुझे नीचे उतारो। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे करने दो, और राइट जिमिन? पता नहीं ये लड़कियाँ इतनी ज़िद्दी होती क्यों हैं। मैं बस उसकी चोट पर दवाई लगा रहा था, और वो थी जो कि पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी, जो मुझे फीलिंग में थोड़ा अलग लगा। भले ही मैं तुम्हें हार्टलेस लगता हूँ, बट सीरियसली जिमिन, मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, प्लीज़। अच्छा, तो जो कुछ भी वेडिंग के वक्त हुआ वो क्या था? वो सिर्फ मेरा गुस्सा था और कुछ भी नहीं। तो तुम्हें भी ये जानने की ज़रूरत है कि अगर तुमने अपना गुस्सा ऐसा ही रखा तो शायद इन फ्यूचर मुझे तुमसे दूर जाना ही पड़ेगा। मैं ऐसे गुस्से के साथ नहीं रह सकती। हाँ, ओह गॉड, तो तुम्हें लगी तो नहीं? मैं कुछ नहीं कह पाया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जिमिन के दिमाग में कुछ तो बात है जो मुझे कहना चाहती है, लेकिन वो कह नहीं पा रही। पता नहीं मुझे भी इतना हार्टलेस बनने में क्या मिलता है, लेकिन मैं अब करता भी तो क्या। मैंने अच्छे से दवाई लगाई और वहाँ से बाहर आ गया, और यही सोच रहा था कि आखिरकार मैं जिमिन से सॉरी कहूँ कैसे। लाइक सीरियसली, मैं उससे कुछ कह भी पाऊँगा? भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, इन्हें क्या हुआ? भैया, क्या आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? हाँ हाँ दे, क्या क्या बात है? तुमने मुझे बुलाया? कुछ कहना है? हाँ, कहना तो था, मगर आप बताइए, भाभी ने कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो बोल, क्या हुआ? वो 2 दिन बाद जो भैया का बर्थडे है, तो अंकल ने कॉल किया था। हाँ, याद तो है मुझे, बस उसी के बारे में बात करने के लिए गया था जिमिन के पास। मगर अभी तुम उसे कुछ कहोगी नहीं, उसके पैर में चोट लगी है तो उसे आराम करने दो, ओके? ओके भैया। मैं अभी ऑफिस में आया ही था और शुरू से ही मुझे कुछ भी काम में मन नहीं लगने लगा। आई डोंट नो क्यों, बट मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। क्या पता कि ये मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं चाहता तो था कि उसे यहाँ बुला लूं, लेकिन डैड थे जो मेरे सामने बैठे हुए थे, शायद वो मुझ पर नज़र रख रहे थे। आई डोंट थिंक सो। जी होप ये सारी फाइल्स तुम किसी भी एक एम्प्लॉय के साथ मिलकर चेक कर लो। मैं एक मीटिंग के लिए निकलता
मॉम कि उस दिन आप मुझे समझ गई होती। हाँ, मुझे पता है कि सॉरी बोलना बहुत छोटी चीज़ है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि आज तक मैंने किसी से भी सॉरी नहीं कहा था एंड इट्स टू हार्ड। लेकिन जिमिन थी जो कि मुझ पर अभी भी गुस्सा थी, लेकिन मैं क्या करता, मैं उससे कुछ नहीं कह पा रहा था। 2 दिन हो चुके थे, हम दोनों के बीच बात भी नहीं हुई थी। आज बर्थडे के दिन भी वो ते के साथ ही चल रही थी। पता नहीं उन दोनों के बीच शायद बात हुई भी या नहीं, क्योंकि वो तो वैसे भी तेरे से ज़्यादा बात नहीं करती। लेकिन मैं उससे सॉरी कहना चाहता था और मैं ये सब कुछ सोचते हुए उन दोनों के पीछे चल ही रहा था कि तभी एक लड़की से टकरा गया। आई एम रियली सॉरी। क्या सॉरी कहना इतना आसान है? क्या? हाँ यूंगी? हाँ जिया, तुम यहाँ? अब वो बस, ओह अंकल आंटी ने बुलाया होगा शायद। इट्स ओके, एंजॉय द पार्टी। यूंगी, क्या अब पार्टी के बाद हम स्विमिंग पूल के पास मिल सकते हैं प्लीज़? ओके। अब मुझे ये भी नहीं पता कि उस लड़की के पूछने पर मैंने उसे हाँ कहा क्यों। पता नहीं मेरे दिल ने कहा कि उसे हाँ कह दूँ। पता नहीं मैं ये कर क्या रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि जिमिन ने हम दोनों को साथ नहीं देखा। बट मैंने फिर उससे कुछ नहीं कहा और वहाँ से आगे चला गया। आई डोंट केयर। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि आखिरकार उसने मुझसे सब पूछा क्यों होगा। लेकिन अपने दिमाग के घोड़े को और ना चलाते हुए मैं चुपचाप अंदर आकर अपने फ्रेंड को ढूंढने लगा। भैया आप भी ना, आपको अभी भाभी के साथ चलना चाहिए। तो आप है कि बार बार हर चीज़ में मुझे ही बीच में घुसा देते हैं। अब जाइए उनके साथ चलिए। हाँ वो बस मैं वो ऐसे ही वो बस, लेकिन मुझे उसके साथ नहीं जाना थे। इतना कहकर जिमिन उन दोनों की तरफ देखे बिना ही वहाँ से चली जाती है। एज वेल मुझे पता तो नहीं था कि आखिरकार मॉम मेरे लिए क्या सरप्राइज प्लान कर रही है, मगर मुझे लगा कि शायद कुछ होगा जिसके बारे में उन्हें पहले से ही पता हो सकता है। मैं ये सब कुछ सोचते हुए नीचे के लिए चला गया, लेकिन वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। लेकिन तभी लाइट्स ऑन हुई। सिर झुका हमिदा, सिर झुका हमिदा, सारा गा के धोबिया, सिर झुका हमिदा। हैप्पी बर्थडे मेरे यार। थैंक यू सो मच। वैसे तो भूला नहीं। क्या जिया से मिला? वेट अ मिनट, डोंट टेल मी ये सब तूने। देख लड़ाइयाँ हर कपल में होती है और तुम दोनों तो बहुत पहले से रिलेशन में थे तो ओह गॉड। यूंगी गॉट फ्रस्ट्रेटेड। इसके बाद वहाँ पर सभी लोग जियो को बर्थडे विश करते हैं एंड एज अ आर्मी आप सबको भी हमारे हॉबी जी को बर्थडे विश करना चाहिए। सो हैप्पी बर्थडे ओप्पा, बी हैप्पी एंड सेफ। बाय द वे थैंक गॉड कि हमारे हॉबी सही सलामत मिलिट्री से वापस भी आ चुके हैं और अब उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भी आ जाए। मैं फिलहाल तो अभी उससे बात नहीं कर रही थी और करूँ भी क्यों, उसकी गलती के बाद तो उससे कोई बात करना चाहेगा भी नहीं। यहाँ पर मैं ऐसे ही खड़ी थी। भाभी क्या आप भैया को बुला देंगे? वो स्विमिंग पूल की तरफ गए हैं प्लीज़। ओके। पता नहीं क्यों और कैसे मैंने तेरे को हाँ भी कह दिया। मेरा दिमाग सोचता क्या रहता है। मैंने अब उसे हाँ कह ही दिया है तो यूंगी को बुलाने के लिए भी चली गई। लेकिन वहाँ पर देखा कि सीरियसली यूंगी, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कोई और नहीं कर सकता। हाँ, मैं सब देखकर अजीब सा फील करने लगी। पता नहीं क्यों लेकिन मेरी आंखों से आंसू आने लगे, जबकि मुझे पता है कि मैं उस इंसान के लिए कुछ फील करती नहीं। फिर ये सब क्यों? मैं वहाँ से दौड़ते हुए आ गई।
क्योंकि मैं और कुछ नहीं देखना चाहती थी। अगर ये सब देखकर मैं ऐसा फील करूँगी ये पता होता तो शायद मैं यहाँ आती ही नहीं। पता नहीं ये सब क्या हो रहा था मुझे। मॉम, डैड, मेरा गिफ्ट। जेन, तुम्हारा बेटा तो अपने गिफ्ट के लिए कुछ ज़्यादा ही उतावला हो रहा है। जोनी, उसे भी तो जानने का हक है ना कि आखिर हमने उसे गिफ्ट में क्या दिया है। तो जाओ फिर ले आओ उसे। नामजुन इतना कहता है और जिन वहाँ से चली जाती है। हाँ, तुम क्यों जी हो? कैसा लगा तुम्हें हमारा सरप्राइज? बट डैड, मुझे तो नहीं लगा था कि आप। तुझे क्या लगा बच्चा कि हम तुझे नहीं जानते? याद रख कि हम तेरी रग रग से वाकिफ हैं। हाँ, क्योंकि हमें पता था कि तुझे येन पसंद है। बाय द वे, अब हमें ज़रा येन से थोड़ा इंट्रोड्यूस भी करा दे। हम भी जानना चाहते हैं कि तुम उसके बारे में कितना जानती हो। डैड, वो मैं डैड को कुछ कहने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि जिमिन दौड़ते हुए आ रही है। येन, तू ठीक तो है? उसने तुझे कुछ किया तो नहीं? जिमिन, तू ठीक तो है? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? अचानक कहाँ चली गई दीदू? तुझे पता नहीं है क्या मैं तुझे कितना मिस करती हूँ? मुझे माफ़ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। आई एम रियली सॉरी। जिमिन, इधर आओ। तो बस अभी के लिए बस इतना ही। बाय द वे, अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो सब मुझे कमेंट में बता देना। मैं युंगी के बर्थडे पर इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर अपलोड करूँगी। एंड या, like, share and subscribe to our channel. Love you cuties. Bye bye.